आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अगर आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होना चाहिए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए। अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं यानी CORFO, वो हमें दे रखा है ₹6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये भी बता रखा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का ही 25% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आएगा ₹15,000। आप 60 लाख का सॉरी 1,50,000 कितना स्टूडेंट्स 1,50,000 यानी कि 6 लाख का 25%। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स। फिर हमें कैश सेल्स बता रखी है कि वो 20% ऑफ टोटल सेल होगी। तो टोटल सेल कितनी है वो भी जान लीजिए, इनको जोड़कर ही टोटल सेल आया करती है जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल होता है, मगर अगर सेल रिटर्न ना दे रखी हो तो टोटल सेल और नेट सेल में फर्क नहीं होता है, इन्हें जोड़ दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 7,50,000। तो कॉस्ट पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो इनकी हेल्प से भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं नेट सेल मिल जाएगा। अगर सेल रिटर्न नहीं है तो वही नेट सेल आपका टोटल सेल भी होगी। अब हम देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन में कहीं भी आपको जो है सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आपकी टोटल सेल है, यानी नेट सेल और टोटल सेल में कोई फर्क नहीं है फिलहाल। अब कहा गया था ना स्टूडेंट यहाँ पे कि कैश सेल 20% है टोटल सेल की, तो आप कैश सेल्स निकाल लीजिए या कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लीजिए। 20% ऑफ 7,50,000 जो कि निकल कर आ जाएगा ₹1,50,000। अगर आपको कैश सेल पता है, टोटल सेल पता है, तो क्रेडिट सेल तो अपने आप पता होगी, यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता होगा। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 7,50,000 है, उसमें से माइनस कर दीजिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, ये आ जाएगा ₹6 लाख। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो मिल गया बड़ी आसानी से कि जो हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ₹6 लाख है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें जो है इसके अलावा ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं और क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स जो होते हैं वो ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट होते हैं, उसके अलावा बिल रिसीवेबल हो तो वो भी ट्रेड रिसीवेबल में काउंट होते हैं। तो बिल रिसीवेबल आपको दे नहीं रखे हैं तो आप ओपनिंग डेटर को ही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर को ही अपना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मान लीजिए। इसके अलावा हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है हमें 10,000 और 20,000। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपको दे भी रखा है तो उसे आपको इग्नोर करना है, इसका कोई रोल नहीं है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने में। अब हमारे को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो चाहिए उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2। आप ओपनिंग डेटर को ही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 लाख प्लस 2 लाख हो गया 3 लाख, 3 लाख अपॉन 2 कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 1,50,000 आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमें जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है ₹6 लाख, हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी है ₹1,50,000। ये निकल के आ गया स्टूडेंट्स 4 टाइम्स। तो ये आंसर हमारा आ भी गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले क्या करा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें दे रखा था और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज उसी के था 25% ऑन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उससे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 1,50,000, दोनों को जोड़कर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया। जैसे ही हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिला हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मिल गया जो कि 20% है ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
ये निकल कर आ गया 1,50,000। फिर हमने निकाला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके लिए हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दिया, ये आ गया 6 लाख। फिर हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला, उसके लिए हमने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, इन्हीं को हमने जो है ट्रेड रिसीवेबल काउंट किया है, क्योंकि बिल रिसीवेबल दे नहीं रखे तो जो डेटर है उन्हीं को हमने ट्रेड रिसीवेबल के अंदर लिया है। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम काउंट नहीं करा करते हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में, टर्नओवर रेशियो निकालते समय। ठीक है, दे आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स और फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स।